लेजर शो देखते मोदी, त्रिशूल उठाते मोदी, डमरू बजाते मोदी, 24 घंटे में 2-2 बार रोड शो करते मोदी। 1000 साल पहले के इतिहास को याद करते हुए एक बार फिर से इशारों इशारों में नेहरू को निशाने पर लेते मोदी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न जाने किस दुनिया में हैं, लेकिन जिस भी दुनिया में हैं वो आज के वर्तमान की दुनिया में तो नहीं है। या तो वो 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं या 1000 साल आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि जहां खड़े होकर वो ये बात कर रहे हैं वहां से कुछ किलोमीटर दूर आज के भारत, आज के गुजरात में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास वक्त की कोई कमी नहीं है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी देश के लोगों को मेरे प्रिय परिवारजनों बोलते हैं ना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि मेरा अपना तो कोई परिवार नहीं है, तो आप लोग ही मेरा परिवार है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि अगर परिवार के बच्चे अस्पताल में भर्ती हों, इस कदर कि उनके लिए नया वार्ड बनाना पड़े, तो परिवार का मुखिया क्या करता है? डमरू उठाकर फोटो खिंचवाता है, लेजर शो के मजे लेता है, या फिर रोड शो करता है, या फिर तुरंत उन बच्चों को देखने जाता है और ये सुनिश्चित करता है कि घर का कोई भी और सदस्य या बच्चा किसी भी तरह से अस्पताल में ना पहुंचे। लेकिन एक बार फिर साबित हो गया दोस्तों कि हमारे देश के नेताओं में संवेदनहीनता मतलब इतनी है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हैं। आप जानते हैं पिछले 24 घंटे से पीएम के गुजरात के कई कार्यक्रमों की तस्वीरें उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया में शेयर की है। सोमनाथ मंदिर स्वाभिमान पर्व में वो शामिल हुए। आज तो उन्होंने सुबह सुबह ही रोड शो वगैरह कर दिया, लेकिन वो कल से चल रहा है। कल भी उन्होंने रोड शो किया। दोस्तों, आपको तो पता है अब तो मोदी जी जहां भी जाते हैं तो पहले रोड शो करते हैं। कल भी उन्होंने रोड शो किया, फिर उन्होंने लेजर शो देखा। सोचिए मोदी जी के पास कितना टाइम है, लेजर शो देख रहे हैं मोदी जी। फिर वो त्रिशूल उठा के जो आइकॉनिक वीडियोस बनाई जाती है, फिर बीजेपी उसको शेयर करती है, उस तरह की फोटोज भी शेयर की, उस तरह की वीडियोस भी बीजेपी ने शेयर की। फिर आज सुबह एक बार फिर से 108 अश्वों के साथ शौर्य यात्रा में शिरकत की। वहां डमरू वगैरह बजा रहे थे, ढोल वगैरह बजा रहे थे, और उसके बाद ये सब कुछ खत्म हो गया तो फिर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में 1000 साल पहले का भी जिक्र किया, आजादी के बाद का भी जिक्र किया, और 1000 साल आगे का भी जिक्र किया। वो मैं आगे आपको सुनाऊंगी, लेकिन मैं उससे पहले प्रधानमंत्री को कुछ सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो अपनी बात तो करते हैं, अपने मन की बात करते हैं हमेशा, लेकिन क्या उनको पता है कि जहां पर खड़े होकर गुजरात में, जहां पर सोमनाथ मंदिर में खड़े होकर प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे थे, उससे कुछ ही किलोमीटर दूर, ज्यादा तो दूर नहीं रहा होगा, एक ही राज्य है, गुजरात के राजधानी गांधीनगर की ये खबर ज्यादा पुरानी खबर नहीं है। मोदी जी, वक्त मिले तो जरूर पढ़िएगा। कहने वाले कहते हैं कि गुजरात में अब भी सब कुछ पीएमओ के माध्यम से ही चलता है, तो अगर ऐसा है तो आपको तो पता ही होगा कि दोस्तों इंदौर में जो दूषित पानी की वजह से लोगों की जान गई, कुछ ऐसा ही दूषित पानी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भी देखने को मिला। और दोस्तों, ये खबर बहुत पुरानी खबर नहीं है। एक्चुअली खबर उसी वक्त आई जब इंदौर में भीषण दूषित पानी के बाद से लोगों की मौत हुई, और उसके बाद वहां के मंत्री घंटा घंटा करने लगे। रिपोर्टर के आगे घंटे का सवाल है और फुकट का सवाल है। तब पता चला कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस जगह त्रिशूल उठाकर वीडियो बनवा रहे थे, डमरू बजा रहे थे, रोड शो कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, 1000 साल पहले की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि 6 दिन पहले यहीं गुजरात की गांधीनगर में गंदा पानी पीने से 104 बच्चे, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये दैनिक भास्कर की खबर है, 104 बच्चे और 150 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। हालत ये हो गई कि 50% बच्चों को टाइफाइड है। यहाँ पर स्थितियां ये आ गई दोस्तों कि यहाँ पर बच्चों को भर्ती करने के लिए अलग से वार्ड खोलना पड़ गया। ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर की बात मैं आपको बता रही हूँ, ये उस गुजरात की बात मैं बता रही हूँ जिसके लिए बताया जाता है आइडियल स्टेट है। यही गुजरात मॉडल है जो मोदी जी पूरे देश में स्थापित करना चाहते हैं। वो पता नहीं, वो 2014 की बात थी, अब पता नहीं क्या हुआ उसका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो 1000 साल पहले के इतिहास की बात कर रहे थे, उनको आज के दौर का कुछ भी पता है कि गुजरात में क्या हो रहा है। गुजरात छोड़िए, उनको अपने डबल इंजन इंदौर के बारे में कुछ पता है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ, एक बार नहीं बार बार हुआ। सबसे पहला आक्रमण हुआ, सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने मंदिर तोड़ा, उसके बाद गजनवी ने मंदिर तोड़ा, और उसके बाद भी बार बार मंदिर पर आक्रमण हुआ, कभी उसको लूटने के लिए, कभी उसकी पूरी की पूरी मतलब भव्यता को खत्म करने के लिए। लेकिन ये बात भी सच है
कि सोमनाथ मंदिर का फिर जीर्णोद्धार हुआ। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक ट्रस्ट बनाया गया और वो चंदा इकट्ठा हुआ 25 लाख के आसपास। उस वक्त 25 लाख बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और दोस्तों 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बकायदा प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल हुए। तो ये भी एक सच है कि आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर को फिर से जीर्णोद्धार भी किया गया, उसका स्थापित भी किया गया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी को आज के दौर के बारे में कुछ भी पता है? दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी 1000 साल पहले जो आक्रमण हुआ मंदिरों में हमारे, उसकी मानसिकता को तो दर्शा रहे थे, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि आज के दौर का राजधर्म क्या कहता है। प्रधानमंत्री मोदी को कुछ भी अंदाजा है कि उनके डबल इंजन के इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से 21 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 21। दोस्तों ये वही दूषित पानी है जिस पर सवाल पूछने पर उनके अपने मंत्री ने, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के मंत्री ने कहा था ये कि फोकट का सवाल है, घंटे का सवाल है। 21 लोगों की मौत हो चुकी है इस मामले में। अब भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं दोस्तों। और दूषित पानी की समस्या अब दिल्ली के कई इलाकों में भी उसकी शिकायतें मिल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं, बिल्कुल करनी चाहिए भाई। कोई भी समाज हो उसको अपना इतिहास हमेशा याद रखना चाहिए, लेकिन समाज इतिहास भी याद रखता है, वर्तमान भी जीता है और भविष्य के लिए भी संकल्पित होता है। लेकिन जो राजा होता है, पूर्व में राजा और अब क्योंकि हम प्रजातंत्र में हैं, लोकतंत्र में हैं, तो प्रधानमंत्री, उसका काम लोगों को इतिहास का पाठ पढ़ाना नहीं है कि पहले इसने हमला किया, उसने हमला किया, इसने हमला किया, उसके बाद ये हुआ वो हुआ। इतिहास का पाठ पढ़ाने के लिए हमारे पास किताबें हैं। वो अलग बात है कि लोगों ने अब किताबों में झांकना छोड़ दिया है, किताबें पढ़नी छोड़ दी हैं, इतिहास सारा व्हाट्सएप पर ही चल रहा है। लेकिन प्रथम जो सेवक होता है, प्रधान सेवक, मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं ना, प्रधान सेवक का काम ये होता है कि वह अपने परिवारजनों का ख्याल रखे। इस वक्त देश को 1000 साल पहले के और 1000 साल आगे की नहीं, वर्तमान की बातें करनी है मोदी जी से, दूषित पानी को लेकर या फिर देश के ऊपर मंडरा रहे आर्थिक संकट को लेकर। अगर अमेरिका ने 500% टैरिफ लगा दिया तो इसका हमारे पास क्या उपाय है, क्या जवाब है? अब तक भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील क्यों नहीं हुई? आखिर क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार भारत को अपमानित कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को अपमानित नहीं कर रहे, वो भारत को अपमानित कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि पूरी दुनिया में जिस तरह से एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हुई है, अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया, ये बिल्कुल माकूल स्टेज था। प्रधानमंत्री यहां पर खुलकर अपनी बात रख सकते थे, देश को संबोधित कर सकते थे, यहां से एक तरह से इन मुद्दों पर अपनी राय रख सकते थे। देश इस वक्त ऐतिहासिक तौर पर रुपए की गिरावट देख रहा है डॉलर के मुकाबले, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 1000 साल पहले की बात करते हैं या 1000 साल आगे के लिए तैयार होने की बात करते हैं। मैं हैरान हूं दोस्तों, और उससे भी ज्यादा परेशान हूं कि क्या प्रधानमंत्री को पता भी है कि इस वक्त देश उनसे किस तरह के सवालों के जवाब चाहता है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी आज सोमनाथ मंदिर के इस कार्यक्रम में एक तरह से अपने हिंदुत्व की जो छवि है उसको फिर से एकदम से आप कह सकते हैं उसको और निखार रहे थे। त्रिशूल के साथ ये वीडियो बनाना, फिर वो वीडियो शेयर करना, फिर डमरू बजाना, रोड शोज करना, उसमें पूरे सोमनाथ मंदिर को किस तरह से बार बार तोड़ा गया, उसको नुकसान पहुंचाया गया, उसकी याद दिलाना। ठीक है, वो बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स है, वो कर सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे वक्त में जब देश को उनकी जरूरत है, देश को ऐसे मुद्दे पर एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो इन सवालों को हल कर सके, कम से कम सवालों को एड्रेस तो करे, बताए तो सही कि हम कर क्या रहे हैं इस तरह के संकटों में। हमें वर्तमान में जीना है ना, हमारी समस्याएं वर्तमान में, 1000 साल पहले और 1000 साल आगे जाकर थोड़े होगा। हमें आज की समस्याओं पर क्यों नहीं हमारे पीएम बात करते हैं? और ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा से रहा है। मोदी जी वर्तमान पर रहते ही नहीं है, या तो वो इतिहास में रहते हैं या वो आगे 2047 की बात करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।